जय हिंद। आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर तैनात एक सब इंस्पेक्टर को 3 साल की कठोर कारावास और 2 लाख रुपए का जुर्माना अदालत द्वारा लगाया गया। पूरा मामला क्या है, इस खबर के अंत तक बने रहें। और कोई भी अगर किसी भी प्रकार की कोई समाज के अंदर कोई आपदा विपदा आए तो हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस को याद करते हैं, क्योंकि बाढ़ हो, प्राकृतिक आपदा हो, किसी भी प्रकार की कोई त्रासदी हो तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस आगे आती है। और समाज एक विश्वास भरी आंखों से जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों को देखता है कि हमारी इस दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में अगर तारणहार बनकर कोई हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा तो वह जम्मू कश्मीर पुलिस होगी। लेकिन एक ऐसी घिनौनी हरकत जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने की, जिसने अपनी ही पत्नी को प्रताड़ित किया, उसके साथ कठोर यातनाएं दी उसको, और दहेज की मांग लगातार वे सब इंस्पेक्टर कर रहा था। यह मामला जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी है और श्रीनगर के एक कोर्ट द्वारा जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर को अपनी ही पत्नी को प्रताड़ित करने, उसको परेशान करने और उससे दहेज मांगने की मांग को लेकर जब मामला कोर्ट के समक्ष पहुंचा तो जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर मोहसिन खान द्वारा बचाव पक्ष के और बचाव पक्ष के जो वकील थे जान को सुनने के बाद जो न्यायाधीश थे, जो यानी कि जो जज थे, जज ने पूरे मामले को सुनने के उपरांत जज द्वारा उस सब इंस्पेक्टर को 3 साल की कठोर कारावास और 2 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया दिया है। जज द्वारा दी गई जो अपना वक्तव्य था उसमें बताया गया था कि इस सजा के अंदर किसी भी प्रकार की कोई माफी का प्रावधान नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर तैनात ये जो सब इंस्पेक्टर था ये स्वयं कानून के रखवाले के नाम से जाना जाता था। और अगर कानून के रखवाले ही कानून की इस प्रकार धज्जियां उड़ाएं और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर होने के नाते अगर वह दहेज मांगे और अपनी पत्नी को प्रताड़ित करे, मानसिक रूप से प्रताड़ित करे, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करे, तो उसके लिए माफी नाम की कोई भी जगह, कोई भी स्थान कानून के अंदर और समाज के अंदर नहीं है। इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस के उस सब इंस्पेक्टर को इस समय कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और 2 लाख रुपए का जुर्माना, दोनों सजाएं एक साथ बरकरार रखने का जो आदेश था वह कोर्ट द्वारा, जज द्वारा दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर तारिक अहमद गनी को अपनी ही पत्नी पर क्रूरता करने के बाद 3 साल की कठोर कारावास सुनाई गई है और 2 लाख रुपए का मुआवजा भी उस पत्नी को, पीड़ित पत्नी को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए जो निर्देश देते थे वह जज द्वारा जारी किए गए। जम्मू कश्मीर के सिटी जज श्रीनगर की अदालत ने कहा कि अपराध इस तथ्य के कारण अधिक गंभीर हो जाता है कि पुलिस के अधिकारी द्वारा किया गया जो एक खुद कर्तव्यबद्ध है और कानून को बढ़ाए रखने के लिए दहेज की मांग को लेकर असहाय युवती के साथ क्रूरता कर रहा था, उसमें सजा की मुआफी की किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है। और उन्होंने कहा कि दोषी ने अपनी पत्नी के संबंधित जो सोने के आभूषण तथा अन्य वस्तुओं का गलत इस्तेमाल किया और आपराधिक विश्वासघात किया। और इस मामले के अनुसार शेरावत खुरू पट्टन के आरोपी तारिक अहमद घनी को धारा 498A आरपीसी और 406 आरपीसी के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया और अभियुक्त को अपराधों के लिए 3 साल की सजा का कठोर सजा सुनाई और दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी, यानी कि 2 लाख रुपए का जुर्माना भी जमा करवाना होगा और 3 साल की कठोर कारावास भी सुनानी, यानी कि जेल अब भुगतनी होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समाज के अंदर किस प्रकार की यातनाएं हमारे समाज के अंदर महिलाओं के साथ महिला यौन उत्पीड़न किए जाते हैं, महिलाओं के साथ जो घरेलू हिंसा की जाती है और अपनी ही पत्नी के साथ घरेलू हिंसा और उसको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने वाले सब इंस्पेक्टर को इस समय जज की एक ऐसी फटकार लगी कि 3 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी और 2 लाख रुपए का जो जुर्माना था उसे अपनी पत्नी को देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर महिलाओं के ऊपर अपराध, चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, भारत देश की बात हो, जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार अब किसी भी कीमत में सही नहीं होंगे। और जम्मू कश्मीर जो था अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर 370 नहीं है, जिसकी आड़ में जो केंद्र के जितने भी जो कानून थे वह जम्मू कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट होने में कहीं ना कहीं जो हमारी सरकारें थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंदर वे कानून पूर्ण रूप से इंप्लीमेंट नहीं होते थे। और जितने भी जो यहाँ पर अपराधी होते थे, चाहे वे कानून की आड़ में बचे, चाहे राजनीति की आड़ में बचे, वे अपराधी बच जाते थे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर जो था वह केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और तमाम कानून जो थे केंद्र सरकार के अब जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हैं और महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वे कानून की वर्दी में हो, चाहे वे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो, किसी भी प्रकार के अपराध को अब जम्मू कश्मीर के अंदर सहन नहीं किया जाएगा। और विशेषकर महिलाओं के ऊपर जो अपराध किए जाते थे, महिलाओं को जो प्रताड़ित किया जाता था और घरेलू हिंसा जो महिलाओं
जिस हिंसा का वह शिकार होती थी, अब जम्मू कश्मीर के अंदर इस प्रकार के मामलों की कठोर सजा और कार्रवाई ऑन द स्पॉट यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इस प्रकार के मामलों की सुनवाई होगी और महिलाओं को आत्म सम्मान मिलेगा। महिलाएं आत्म सम्मान के साथ सशक्त होंगी और कानून की आड़ में महिलाएं जो थी अब घरेलू हिंसा का शिकार नहीं होंगी। अब मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित महिलाओं को नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो था अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और तमाम जितने भी जो कानून थे केंद्र के अब जम्मू कश्मीर में लागू हैं। और पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर यानी कि पुलिस की वर्दी के अंदर, जिस पुलिस की वर्दी को हम विश्वास भरी नजरों से देखते हैं और समाज के अंदर कोई भी आपदा विपदा आए तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर पुलिस को याद करते हैं, उसी जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर द्वारा अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने के रूप में, अपनी पत्नी को परेशान करने और उससे दहेज मांगने के आरोप में 3 साल की कठोर सजा भुगतनी होगी और 2 लाख रुपए का जो जुर्माना था अपनी पत्नी को देना होगा। यह है जम्मू कश्मीर, नया जम्मू कश्मीर, यह है बदलता हुआ जम्मू कश्मीर और यह है जम्मू कश्मीर के बदलते हुए जम्मू कश्मीर की नई तस्वीर। तमाम अपडेट्स के लिए आप बड़े रहे बाहु वीडियो जर्नलिस्ट राणा के साथ। बाहु के लिए मैं राजेंद्र राणा।